दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक किसे कहते हैं, प्लास्टिक के जो प्रकार होता है दो, उन दोनों प्रकारों को अच्छे से हम देखेंगे। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग के बारे में अच्छे से आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक सामान्यतः उच्च परमाणु भार वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी जो प्लास्टिक होता है ये उच्च अणुभार वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं ये, और यह सामान्यतः उच्च परमाणु भार वाले होते हैं। और प्लास्टिक के यदि प्रकार की बात कीजिए तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए अब पहले हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ताप सुघट है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक। तो पहले हम थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं, गुण क्या होता है, वो सभी देखेंगे। इसके बाद हम थर्मोसेटिंग पे चलेंगे। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाए उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, यानी पॉलीथीन पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीथीन पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए हमारे पास बहुत प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, जैसे देख लीजिए जैसे यही प्लास्टिक है, ये जो इसके ऊपर ये जो ब्लैक लगा है प्लास्टिक है ना, यदि मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसको हम गर्म करें वो मुलायम हो जाए, मुलायम का मतलब है वो पिघल जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मो प्लास्टिक। ये प्लास्टिक देख लीजिए थर्मो प्लास्टिक है। लेकिन कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं ना जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं, जैसा कि इस समय आप अगर देख रहे होंगे कि इस समय जो ज़मीन के नीचे से कुछ पाइप जा रही, बिजली उजली काम हो रहा है गाँव में, तो वो जो होता है वो थर्मोस्टेटिक वाला होता है। लेकिन ये सब जो होता है जिसमें हम सब पानी पीते हैं सामान्य बोतल में, जो ट्रेन व्रेन डिब्बे मिलता है, ये सब होते हैं थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि इनको जो है थोड़ा सा हम ताप देंगे या पिघल जाएंगे। और जैसे कि आपको देखिए दिया भी उदाहरण में कि पॉलीथीन, पॉलीथीन कैसी प्लास्टिक है, यदि हम इसे पानी मतलब थोड़ा सा इसे टेम्परेचर दे दे तुरंत ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो आप थर्मोप्लास्टिक का मतलब समझ गए होंगे। ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर वो मुलायम हो जाए उनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है। तो तीन उदाहरण, एक पॉलीथीन पॉलीवाइनिल और एक क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब देखिए इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं, जैसे होता नहीं कि भाई इसके क्या लक्षण, कैसे हम पहचानेंगे कि ये थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग है। तो देखिए क्या है, इसकी संरचना रेखीय होती है। ये ऐसे पदार्थों के बहुलीकरण से बनते हैं जिनके पास एक युग्म बंध होता है। जब आप केमिस्ट्री में बॉन्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें होता नहीं था कि एक मतलब CH H, तो मतलब ये CH या ऐसे ऐसे होता ना, एक C डबल बॉन्ड H, कुछ भी करके ऐसे, या इसके साथ जो भी है, तो जो सिंगल बंद होता है उसी के क्या है, ये ऐसे पदार्थों के बहुलीकरण से बनते हैं जिनके पास एक युग्म बंध होता है, यानी कि ऐसे पदार्थों के बहुलीकरण से बनते हैं जिनके पास एक युग्म बंध होता है। जैसे आप देख लीजिए एथिलीन, जब एथिलीन का बहुलीकरण होता है, जब एथिलीन के बहुत से अणु आ जाते हैं तब पॉलीथीन बनता है। और इसमें देख लीजिए सिंगल बॉन्ड अधिक है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ठीक है, इसके बाद देखिए जो सबसे सरल उदाहरण है और सबसे सही लक्षण है वो यही है कि ये प्लास्टिक कम ताप पर गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जिसे आप हमेशा मतलब समझ सकते हैं कौन हो जाएगा कौन नहीं, या कैसे पहचान सकते हैं। क्या सबसे अच्छा तरीका है कि आप आग मतलब आप कोई भी गर्म मतलब प्लास्टिक लीजिए और इसको गर्म पे रख दीजिए। जैसे इस प्लास्टिक को आप गर्माएंगे तुरंत यह मुलायम यदि हो जाए तो जान लीजिए यह थर्मोप्लास्टिक, और यदि ना हो तो इसका मतलब क्या है, यह थर्मोसेटिंग है। इसके बाद देखिए ये कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं। ये जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे बेंजीन क्लोरोफॉर्म, इन सब में यह विलय होते हैं। ये तो हम देख लिए थर्मोप्लास्टिक। अब देखते हैं हम थर्मोस प्लास्टिक बहुलक, जो थर्मोप्लास्टिक से संबंधित बहुलक होते हैं, इनसे देखते हैं प्रश्न कैसे आता है। हम थर्मोप्लास्टिक देख लिए। अब देखिए क्या है थर्मोप्लास्टिक बहुलक। तो देखिए तीन प्रकार के होते हैं, एक पॉलीथीन। देखिए कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो पॉलीथीन होता है वह किसके मतलब बहुलीकरण से बनता है। तो देख लीजिए कोई भी ऐसा हो, पॉली शब्द हटा दीजिए, ठीक है, बचा क्या, थीन। तो
तो जो पॉली शब्द हटाने के बाद जो बचता है उसी के बहुलीकरण से बनता है। तो जैसे देखिए एथिलीन है ना, तो जब इससे पॉलीथीन से जब पॉली शब्द हटा देंगे तो थीन बच जाएगा ना। जब थीन बच जाएगा तो देखिए थीन किस में है, थीन इसी में है, थिलीन। थिलीन और इसका एक नाम और होता है एथिलीन, का एक नाम और होता है एथीन। तो उसी के बहुलीकरण से यह बनता है। ये प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाने के कारण सांचों में ढाले जाते हैं। यानी पॉलीथीन जो होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाता है ना, तो इसी कारण हमें जैसे भी जिस भी आकृति में चाहिए हम इसको उस आकृति में ढाल लेते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा बहुलक क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो हमने क्या बताया कि पॉली शब्द हटा दीजिए, इसके बाद बचा क्या, वाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड किसके बहुलीकरण से बनता है, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। अब जैसे ये पूछ लें कि पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से बनता है, तो पॉलीथीन जो होता है ये यहाँ क्या है, पॉलीथीन हटा दिए क्या बचा, थीन ना। तो आप इसमें ये जोड़ दीजिएगा, इस बात कह दीजिएगा पॉलीथीन एथीन के बहुलीकरण से बनता है या एथिलीन के, क्योंकि एथिलीन का एक नाम और होता है। तो जो पॉलीथीन बनता है वो किसके बहुलीकरण से बनता है, या तो एथिलीन के या तो एथीन के। ठीक उसी प्रकार से जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है किसके बहुलीकरण से बनता है, वाइनिल क्लोराइड के। पॉली शब्द हटा देंगे क्या बचेगा, वाइनिल क्लोराइड। तो पॉली वाइनिल क्लोराइड किससे बहुलीकरण से बनता है, वाइनिल क्लोराइड के। इसका उपयोग देखिए क्या है, पतली चादरों में, बरसाती सीट कवर आदि में किए। और पॉलीस्टायरीन किसके बहुलीकरण से बनता है, तो स्टायरीन क्लोराइड के अणुओं से पॉलीस्टायरीन बनता है। उपयोग आप देख रहे हैं। अब देखते हैं हम थर्मो सेटिंग। अब देखिए क्या है, थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं या ताप दृढ़ प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, इस प्रकार के प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, परंतु एक बार आकार ग्रहण करने के पश्चात उनके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जैसे आप इन्हें एक बार गर्म किए तो यह मुलायम हो जाते हैं, यानी कि मुलायम हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जब आप इन्हें एक संरचना दे देंगे उसके बाद ये इनका परिवर्तन करना कठिन होता है। जैसे देखिए जिस बोतल में हम सब पानी पीते हैं उसका क्या होता है, जैसे उसमें पानी पिए वो यूजलेस हो गया, अब उसे बहा दिए, ठीक। इसके बाद उसका क्या होता है, कंपनियों में ले जाकर मशीनों के द्वारा उसका पुनः से उसी का मतलब हम प्लास्टिक बना देते हैं, उसी का फिर से पानी पीने लायक बना देते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है, यदि आप एक बार प्लास्टिक का आकार ग्रहण कर दिए, हाँ भाई यही हो गया प्लास्टिक थर्मोसेटिंग, तो तब इसके बाद इसके आकार में परिवर्तन करना मतलब कठिन हो जाता है, ठीक है। और इसके देखिए लक्षण क्या है, थर्मोसेटिल प्लास्टिक जो है तिर्यक बंधित होती है, जैसे वो एकल बंध है ये तिर्यक बंध होती है। ये क्या लिखा है देखिए, ये अत्यंत कठोर होते हैं, इनको तोड़ना या जलाना सरल नहीं होता है। एक बार यदि ये आकृति ग्रहण कर लिए उसके बाद आप इन्हें ना तोड़ सकते हैं ना जला सकते हैं, यानी जलाएंगे तो तोड़ भी सकते हैं पर बहुत कठिन हो जाता है। ये जान लीजिए लोहा हो जाता है, जैसे आप कुछ सुने भी होंगे कि प्लास्टिक है एकदम लोहा की तरह। तो मतलब कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो लोहे की तरह होते हैं, और कुछ जो अपने यही जिसमें पानी वानी पीते हो तो आप जान ही रहे हैं। और देखिए थर्मोसेटिक उदाहरण क्या है, बैकेलाइट है। तो बैकेलाइट यही है, बैकेलाइट का सूत्र उपयोग देखिए, बैकेलाइट की क्या होता है, पलाई की लकड़ी लकड़ी जोड़ने में, रेडियो टीवी केस इन सब में होता है। यूरिया फार्मल्डिहाइड भी इसका एक होता है उदाहरण, आप जान लीजिएगा कि थर्मोसेटिंग का यूरिया फार्मल्डिहाइड का जो उपयोग होता है वो सजावट की वस्तुओं में किया जाता है। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।